हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज फीड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, पता है क्या होता है आजकल? ये खास समस्या हो गई है कि हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लग पाती हैं। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत परेशान होते हैं, जगह जगह इंटरव्यू में जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे निराश हो जाते हैं और हम लोग भी साथ में बहुत परेशान होते हैं। और कई बार ये भी होता है कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। वो बहुत मतलब बिल्कुल भी बहुत मेहनत करेगा, बहुत पढ़ने के लिए हम उसको प्रेरित भी करेंगे, लेकिन उसको चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही, आपका बच्चा परेशान हो रहा है, तो उसके लिए बसंत पंचमी को आप उपाय कर सकते हैं। वो मैंने पहले वीडियो में डाला है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है और बहुत मेहनत कर रहा है, जगह जगह कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी एक बार लग जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब जिंदगी सुरक्षित हो गई है, और बच्चे सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपके लिए उपाय लेकर के आई हूँ। ये शिव महापुराण का उपाय है। शिव महापुराण का उपाय जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है और बहुत कारगर भी है, क्योंकि भगवान शंकर की भक्ति करना बहुत ही आसान है और उनके किसी भी उपाय को करना बहुत आसान है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा चीजें एकाग्र मतलब इकट्ठा नहीं करनी पड़ती हैं, तो परेशानी नहीं होती है। इसलिए आज मैं भगवान शंकर का शिव महापुराण का उपाय लेकर के आई हूँ सरकारी नौकरी के लिए। तो पहला जो उपाय है वो आपको करने के लिए बस थोड़े ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मूंग के दाने और तिल और समी पत्र और सफ़ेद पुष्प। तो आप इतनी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। फिर इसके बाद में सोमवार के दिन सुबह नहा लीजिए, जैसे कि जाना है एग्ज़ाम देने के लिए इस सोमवार के बाद में, और अगला सोमवार नहीं आएगा तो उसके पहले वाले सोमवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। कोई भी आप कपड़ा पहन सकते हो, बस कपड़ा साफ होना चाहिए। और कपड़ा साफ करने के बाद में आप जो भी सामग्री है आप उसे एकत्र कर लीजिए। फिर भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए। हो सके तो आपका बच्चा जो एग्जाम में बैठने वाला है उसको लेकर के जाइए। अगर नहीं हो सकता है तो माएँ भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो आप शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए और वहाँ पर 5 मूंग के दाने और 5 सफ़ेद पुष्प, 5 तिल और 5 ही समी पत्र इकट्ठा कर लीजिए। फिर इसके बाद में भगवान शंकर को एक हाथ में ही, एक अंजलि में ही रख करके उनको चढ़ा दीजिए। यानी कि अलग अलग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में चढ़ा दीजिए। और वहीं से एक लोटा जल ले लीजिए और भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। जल ताम्र पात्र में ही होना चाहिए और वो खाली जल होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज मिक्स ना करें, क्योंकि कहते हैं कि जो ताम्र पात्र होता है उसमें जब आप जल डाल करके भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो वो संपूर्ण माना जाता है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ एक लोटा जल ले लीजिए ताम्र पात्र में और उसको भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए, अपनी गोत्र का नाम रख मतलब याद करके, गोत्र का नाम कह करके। तो फिर आपका जो कार्य है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। अगर आपका बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो अवश्य उसका रिजल्ट अच्छा आने की संभावना हो जाएगी, अगर उसने पूरी मेहनत की है तो। और हमारा जो दूसरा उपाय है वो भी बहुत ही आसान है। अगर जैसे समी पत्र नहीं मिल पाता, कई बार क्या होता है कि समी पत्र नहीं मिल पाता है या कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है, तो आपको एक मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी। जो हमारा दूसरा उपाय है, जो आपके किचन में ही चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो कच्चा दूध और उसमें काली मिर्च के दाने पीस करके डाल लीजिए। ये भी आप सोमवार को ही कर सकते हैं। ये एक सरल उपाय है और पहला वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आप दूसरा वाला भी उपाय बहुत आराम से कर लीजिए। तो इसके लिए आप कच्चा दूध और काली मिर्च के दाने उसमें पीस करके डाल लीजिए। और भगवान शंकर का जो मंदिर है आपके घर के पास में, मंदिर में इसलिए क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इसलिए मंदिर में ही जाना चाहिए। आसपास में जो भी मंदिर हो आप वहां पर चले जाइए और ले जा करके वो भी अपने गोत्र का नाम ले करके भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। और आपके मन में जो मनोकामना है वो भगवान शंकर से कहिए। मनोकामना हमेशा एक निश्चल भाव से कि मेरा काम हो ही जाएगा, मैं भगवान को ये बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, तो मतलब बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान के ऊपर भरोसा करके आप ये चीज बोलिए।
तो आपका काम अवश्य ही बन जाएगा। क्योंकि जब आपके मन में किसी भी चीज के लिए कोई भरोसा नहीं होता है तो आपका कार्य होने की संभावना नहीं ही होती है। क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है। भगवान के ऊपर भरोसा करना बहुत बड़ी चीज होती है और कभी भी किसी भी चीज के लिए हार नहीं माननी चाहिए। बस ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने कार्य को करते रहो। अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के और फिर इसके बाद में एग्जाम की तैयारी करो और जाके एग्जाम दो, तो आपका कार्य होने की पूरी संभावना है। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद।